सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। सेम इसी तरह हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस रेट से, ठीक है, चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक आपका कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि मान लो एक तार है, ठीक है, एक वायर है। तो इस वायर में किस रेट से आपका जो चार्जेस है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इस जैसे मान लो इस कंडक्टर में मैंने पावर दिया, तो इसमें क्या होगा, चार्जेस जो होगा वो मान लो ए टू बी मूव कर रहा है। ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। तो इसमें मान लेते हैं कि चार्जेस मूव कर रहा है क्यू। ये मान लो चार्ज क्यू मूव कर रहा है, यहाँ मूव किया, देन आफ्टर यहाँ मूव किया, देन आफ्टर यहाँ मूव किया, देन आफ्टर यहाँ मूव किया। तो चार्जेस को मूव करने में ए टू बी क्या होगा, कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो चार्जेस किस रेस्पेक्ट में, ठीक है, चार्जेस कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, उसी को बोलते हैं करंट। तो करंट का फॉर्मूला इसीलिए हम लिखते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कहां से आया ये भी समझ आ गया आपको, टाइम कहां से आया ये भी समझ आ गया। तो चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या है, आपका करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, करंट, चार्ज का यूनिट क्या है, कुलाम, CULOMB, कुलाम। और टाइम का यूनिट क्या है बताओ, सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 कुलाम पर सेकेंड। ठीक है, या फिर चार्ज का एक और यूनिट है एम्पेयर। क्या यूनिट है, एम्पेयर। तो एम्पेयर बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, उनको ऑनर देने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को एम्पेयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एम्पेयर का ये भी मतलब होता है कि 1 कुलाम पर सेकेंड। 1 कुलाम पर सेकेंड, एक एम्पेयर बोलो या 1 कुलाम पर सेकेंड बोलो, दोनों एक ही बात है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन करने को एग्जाम में आ गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलोगे, अ अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज of charge that flow in any conductor with respect to time are called electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है। ठीक है, या हम कुलाम पर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम लोग एम्पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट अगर पूछ देगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा करंट का, क्या हो जाएगा, एम्पेयर। ठीक है, अब देखो, मान लो किसी कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, अगर हमको मापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं, एम मीटर। तो एम मीटर बेसिकली क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है किसी भी चार्ज के अंदर
सॉरी कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, एमीटर जो होता है ना, वो आपको कैसा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये कैसा है अभी फिलहाल के लिए आप बस जान लीजिए, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, और ये हमेशा ऑलवेज किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अब आगे हम पढ़ाएंगे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। अभी के लिए सिंपली ये जानिए कि एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और एम मीटर कैसा डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और एम मीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। समझ आ गया, इतना चीज आपको फिलहाल के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपको मैंने कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल, कल हमने पढ़ाया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट क्या बताया था बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बताया था आपको वोल्ट। ठीक है, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक मिनट रुकिएगा, यूनिट क्या बताया था, वोल्ट बताया था। ठीक है, तो बेसिकली किसी हमको अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज है ये हमको बता देता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट। और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा जो होता है, आपका वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो हमेशा किसी भी सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट होता है। जैसे कि एम मीटर क्या बोले, सीरीज में कनेक्ट होता है, इसी तरह वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। और वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो हमेशा कैसा कैसा डिवाइस है, वो आपका हाईली रेजिस्टिव डिवाइस है, हाईली रेजिस्टिव डिवाइस है, हाईली रेजिस्टिव, RESISTIV, रेजिस्टिव डिवाइस है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, क्या क्या समझ आया आज। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको कैसे सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, और वो किस तरह वो कैसा है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसा है, लो है या हाई, ये सब कुछ जाना। इसी तरह वोल्टेज के बारे में जाना, और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वो सर्किट में कैसे लगा होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मैंने आज बताया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको एक चीज जानना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि आप तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये बताया था मैंने कि किसी भी कंडक्टर में किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर में कभी सोचिए चार्ज क्यों फ्लो होता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। देखो, कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर क्या होता है जिसमें आपका करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के चलते कंडक्टर जो होता है करंट को कैरी करता है। अगर किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो दैट मीन्स वो सब्सटेंस जो है कंडक्टिव नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर वो लकड़ी है, लकड़ी में तो कंडक्टर नहीं है, तो इसका मतलब लकड़ी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो हाँ, बिल्कुल, लकड़ी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उसकी वजह से वो क्या करता है, यानी कि करंट को कैरी करता है। ठीक है, और याद रखना कि कंडक्टर में करंट जो जब भी कैरी करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अगर मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब कि करंट अगर इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते होंगे।
ठीक है, ये मान लीजिए आपका करंट आई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये करंट आई जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्लियर होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो होता है ना, हमेशा करंट के अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक है जिसको मैंने समझाने के लिए ये आपको हाँ फिगर बना के आपको डिस्कस किया। ठीक है, ये चीज आपको बहुत जानना जरूरी था। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना, उसमें बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, ठीक है, फैन हो गया, स्विचेस हो गया, ठीक है, पावर सोर्स हो गया, ये सब बेसिकली कनेक्ट होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको कुछ सर्किट एलिमेंट देखने को मिलेंगे। सर्किट एलिमेंट का मतलब होता है जो कंपोनेंट सर्किट में लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होता है। क्या बोले, इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट कोई चीज, कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है वो सर्किट है या नहीं पहचानने के लिए उसका पहला सरकमस्टांसेस यही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट तभी होगा जब वो नेटवर्क क्लोज होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, अगर आप बोलोगे तो मान लेते हैं कि मैं सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, मान लो एक बल्ब लगा दिया, ये मान लो एक बल्ब है, बल्ब को बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट है? तो आप बोलोगे हाँ ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है ये क्लोज है, चारों ओर से बंद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज होता है, याद रखना। ठीक है, और एक बात, अच्छा आप बोलोगे तो अगर सर मान लीजिए, ठीक है, क्या इसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलोगे? यहाँ पर मान लो स्विच लगा हुआ है, अभी स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है ना, ओपन है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है? तुम हकीकत में अगर इसका सही आंसर है बोला जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, सर्किट नहीं है। सर्किट होने के लिए उसको क्लोज होना ही पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क में यही अंतर होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज क्या होता है, क्लोज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो होता है वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में अंतर आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क मतलब इट, ये मे और मे नॉट क्लोज, मतलब कि क्लोज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम बोलेंगे हाँ, तुम बोलोगे हाँ ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है। तो क्या इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क होने के लिए सर्किट क्लोज हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, उसको आप इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलोगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर वो क्लोज होगा तब तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। मतलब और इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते, कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट आर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, बट ऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आर नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ आ गया होगा? ठीक है, यहां तक ये आपको समझ आ गया होगा। ओपन सर्किट क्या होता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, ये तुमको पता होगा कि, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट हमेशा तभी बोलेंगे जब वो क्लोज होता है। ठीक है, सर्किट किस तरह का होता है, तो सर्किट ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, मतलब क्लोज और ओपन हो सकता है सर्किट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमेशा कंडीशन क्या है
कि वो हमेशा क्लोज होना चाहिए। क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? देखो, एक होता है आपका ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी आपको पढ़ना ही है, ये भी जाने लो, अभी जब जान रहा है, इतना कुछ जान रहा था अभी जान लो। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है और क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, और क्लोज सर्किट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट का ये मतलब होता है कि भैया उसके ओपन सर्किट का मतलब होता है कि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है। किसी भी सर्किट में अगर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब करंट नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली, करंट कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली, कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली, उसको क्या बोलोगे? ओपन सर्किट। तो क्या ये ओपन सर्किट है? बिल्कुल ओपन, ओपन सर्किट है। ठीक है, बिल्कुल ये ओपन सर्किट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट यहाँ से ट्रेवल तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये जा नहीं पा रहा क्योंकि ये ओपन है। तो ये क्या है? ओपन सर्किट है। ठीक है, जबकि ऊपर वाला क्या है? क्लोज सर्किट है, क्योंकि इसमें क्या करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो जब भी क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो क्लोज सर्किट क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली करंट को कैरी करे, मीन्स दैट कैरी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट, दैट कैरी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ को मैं आपको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ समझना है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होता है, ये आपको समझना है। तो मैं वो आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलो या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलो, सब सेम चीज है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलो, सब सेम चीज है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो जो पार्ट लगे होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा होता है? बल्ब, तो ये आपका बल्ब का सिंबल है। ठीक है, आपको ये चीज पता होगा। और क्या लगे होते हैं? बैटरी, तो ये आपका बैटरी का सिंबल है। ये बैटरी है कि सेल है? देखो, अगर एक सिंगल है तो उसको बोलेंगे सेल, इसको क्या बोलोगे? सेल। इसमें जो लंबा और डंडी रहता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और छोटा वाला को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, जब दो सेल मिल जाता है तो क्या फॉर्म करता है? बैटरी फॉर्म करता है। ठीक है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है? अगर सिंगल है तो सेल, अगर एक से ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलोगे? बैटरी बोलोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्या है? बैटरी। ठीक है, तो ये आपका बैटरी का सिंबल है जो आपको याद रखना हो। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका ओपन सर्किट है, यानी स्विच जो है वो ओपन है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका ओपन स्विच, या ठीक है, या ओपन प्लग स्विच भी बोला जाता है। ओपन प्लग स्विच, इसको बोलते हैं क्लोज प्लग स्विच, क्लोज बीच में डॉट होगा, इसको बोलेंगे क्लोज, मतलब स्विच मेरा क्लोज किया गया है। ठीक है, और नॉर्मल जो स्विच जो होता है, जो हम लोग इन जनरल बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉगल स्विच। क्या बोलते हैं? टॉगल स्विच। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिर्फ फिगर याद रखो अभी। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और ये होता है आपका एम मीटर। तो ये क्या है? एम मीटर। एम मीटर क्या होता है बताओ? क्या नापते हैं एम मीटर से? करंट नापते हैं, अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, और ये एक फिगर है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। बताओ एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो एम मीटर को सीरीज में करते हैं,
और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जी लिखा रहता है। इस ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर एक फिगर और ही है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो कि ऐसा दो लाइन बनाया गया है, ठीक है, दो लाइन बना दिया गया और यहाँ पर ऐसे डॉट बना दिया गया, इसका मतलब क्या है कि दो जो तार है, मान लो ये एक तार है, ये एक वायर है, कंडक्टर 1 है, और ये मान लो कंडक्टर 2 है, दोनों क्या है, बीच में ज्वाइंट है। इसका ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वायर ज्वाइंट को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वायर का ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो सिंपली ऐसे और ऐसे खींच दिया गया है, तो ये मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर फर्स्ट है, ये मान लो कंडक्टर सेकंड है, अब बीच में कुछ ऐसा नहीं है, तो मतलब वायर ज्वाइंट नहीं है, मतलब कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, मतलब वायर क्रॉस कर रहा है बट कोई ज्वाइंट नहीं है, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको वो जो आज का टॉपिक है जो मैंने आपको डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।